चलिए हेमंत पाटिल से शुरू करेंगे। अच्छा, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाई रेपो रेट एंड रिवर्स रेपो रेट? ठीक है, तो ये बहुत पूछता है लोग। पहला ही क्वेश्चन, ठीक है। रेपो रेट, एंड यहाँ पर देखो 9-10 लाख रुपए आराम से मिलने का ऑप्शन है। ठीक है, 9-10 लाख रुपए मिल जाता है बैंक्स में जनरली। ठीक है, तो बहुत अच्छा चीज है 9-10 लाख रुपए मिलना। सैटरडे संडे आपको ऑफ मिलता है, सेकंड सैटरडे काम करवाता है लोग। ऊपर से एक बैंक का एक और अच्छा खासियत क्या है आपका, कि लेट नाइट वर्किंग होता नहीं है जनरली, क्योंकि वो लोग को बंद करना पड़ेगा बैंक। तो समझ में आया? यही बात सबसे बड़ा है, खाली मंथ एंड में काम होगा, तो बहुत सही चीज है। और बैंक ऐसा चीज है ना, हर जगह मिल जाता है, छोटा हो या बड़ा जगह हो, चाहे मुंबई हो या मध्य प्रदेश हो, चाहे बंगाल हो, चाहे केरला क्यों ना हो, कोझिकोड केरला, एवरीवेयर यू विल गेट वन बैंक, विद बिग बैंक और स्मॉल बैंक। तो दिस इज समथिंग वेयर एवरीबडी कैन गेट अपॉर्चुनिटी। समझे? इवन भैया बीकॉम्स बंगाल में ऑल्सो। जॉब नहीं है। हाँ, हाँ जी। बंगाल में भैया जॉब नहीं है, खाली पॉलिटिक्स चल रहा है भैया अभी। बंगाल में जॉब है, बैंक्स में मिल जाता है, ICICI बैंक वगैरह है ना, ये सब में लेते रहता है, या तो क्रेडिट मैनेजर या तो रिवर्स मैनेजर। ठीक है, तो द क्वेश्चन इज, देखो रेपो रेट एंड रिवर्स रेपो रेट क्या होता है? व्हाट इज रेपो रेट एंड रिवर्स रेपो रेट, ये बहुत पूछता है। ठीक है, बताओ कौन बताएगा रेपो रेट एंड रिवर्स रेपो रेट? किरण बताओ, रेपो रेट रिवर्स रेपो रेट क्या होता है? मोटा मोटा। हम्म, भैया आवाज बोले। नहीं आ रहा, म्यूट में हो, म्यूट में हो, हाँ म्यूट में हो। वीडियो ऑन रखो आप लोग प्लीज, फिर वो दिखाएगा आई एम ऑन वेटिंग, ऑन वेटिंग, ऑन वेटिंग। हाँ। बोलो। बोलो किरण। रेपो रेट, म्यूट में हो, इसे सीख लो अभी, वहां पर में होगा ही नहीं, वहां पर में गड़बड़ होगा, उस दिन नर्वस हो जाओगे। इधर सीख लोगे ना ये सब चीज। हाँ, रेपो रेट रिवर्स रेपो रेट क्या होता है? सर हम लोग ऑटोमेटिक अपलोड नहीं मारते हैं, बहुत टाइम लगाते हैं। रेपो रेट रिवर्स रेपो रेट क्या होता है, जल्दी बताइए। कौन बताएगा रेपो रेट रिवर्स रेपो? जो बताएगा उसका बैंक में जॉब लग जाएगा। बताओ, चलो बताओ, भैया अरिंदम दास भैया बोलिए। रेपो रेट होता है जो जो रेट पे आरबीआई बैंक्स को उधार देता है पैसा, उसको रेपो रेट कहा जाता है। और वेरी जब भी गुड। आरबीआई को पैसा उठाना होता है मार्केट से, लिक्विडिटी को शॉर्टेज कर, लिक्विडिटी पोजीशन ऑफ द मार्केट को कम करने के लिए जो रेट से पैसा उठाता है कॉमर्शियल बैंक से या कोई से भी बैंक से, उसको रिवर्स रेपो रेट कहा जाता है। जो जब यूजुअली बैंक चार रेट से दे छह रहा है, परसेंट के हाँ, अंदर घूमता है। जब रेपो रेट, वेरी सिंपल, आरबीआई लोन दे रहा है कमर्शियल बैंक्स को, जो रेट में दे रहा है, द रेट विद विच आरबीआई इज गिविंग टू द कमर्शियल बैंक, दैट इज रेपो रेट। रिवर्स रेपो, रिवर्स रेपो क्या है? आरबी कमर्शियल बैंक इज गिविंग टू द कमर्शियल बैंक आरबीआई। उठा रहा है। हाँ 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 कमर्शियल, हाँ। कमर्शियल, देखिए आरबीआई आपका क्या हो गया, फादर हो गया। कमर्शियल बैंक क्या हो गया, सन हो गया। ठीक है, फादर जब सन को पैसा देता है, तो जो रेट में देगा उसको बोलता है रेपो रेपो। रेट लगता है। और जब जब बेटा पापा को देगा पैसा, जो रेपो रेट में रेट्स। देगा उसको होता है रिवर्स रेपो रेट। ठीक है, ऐसे भी याद हो गया दोनों चीज में। तो आप इसको इंग्लिश में बोल दीजिए, क्या बोलेंगे? श्यामली टेल मी फ्रॉम केरला, आई डो नॉट अंडरस्टैंड हिंदी ना। बोलिए, बोलिए, व्हाट इज रिवर्स रेपो रेट? म्यूट में हो, म्यूट में। हाँ बोलिए। पहले तो देखिए वीडियो, आप लोगों को ना ये भी सीखना बहुत जरूरी है। अभी आपका मेरे को ऐसे करके दिख रहा है, ऐसे अच्छा लग रहा है, हम ऐसे करके बात करते हैं आप लोग से। समझ रहे हैं? आप तो पीछे होइए, लैपटॉप का थोड़ा पीछे रहिए। समझ में आ रहा है? श्यामली, खाली आपका चेहरा दिख रहा है, वो भी नहीं दिख रहा है, चश्मा दिख रहा है हमको। तो ऐसे आउट हो जाते हैं इंटरव्यू में, पता है? आप, मेरे को लग रहा है आप उधर नहीं करेंगे गलती। मैं बहुत लोगों को देखा, मैं ऐसे करके आउट किया था, मेरे को मैनेजर बोला, डिलॉयट का मैंने शेड्यूल करवाया था, भाई इंटरव्यूअर ऐसे करके देख रहा है, ऐसे करके देख रहा था मेरे को। तो कैसे करके लेगा उसको? आपको बैठने का स्टाइल भी सीखना पड़ेगा, पीछे रखिए लैपटॉप को, जितना पीछे रखेंगे उतना अच्छा है। आप जो, हाँ तो वो भी चीज है, एटलीस्ट चेहरा दिखना चाहिए आपका। और इंटरव्यू में आपका आपका पूरा दिखना चाहिए। मैं जो बोल रहा हूँ ना, कोट वोट जो पहन के आए हैं, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप एकदम मतलब एकदम आगे नहीं आ सकते इंटरव्यू में। जैसे हेमंत ठीक बैठा है, अंशु ठीक बैठा है, ठीक है, आज एकदम एकदम ठीक बैठा है, दाढ़ी वाड़ी कटाना पड़ेगा, वो अलग चीज है। ठीक है, भैया अभी हेमंत ठीक एग्जाम है। देके उठा भैया। हाँ ठीक है, बैठने का स्टाइल जरूरी होता है, समझे श्यामिली? तो ये चीज इंप्रूव करना है आपको। ठीक है, वहां पर गलती करेंगे आपको पता नहीं चलेगा, गलती हो जाएगा, उनको पता नहीं क्यों आउट कर दिया वो लोग ने। क्या बोले? रिवर्स रेपो,
क्या होता है रिवर्स रेपो? Sir, the rate charging bank commercial banks giving to RBI. The वेरी reverse. गुड, वेरी गुड। एंड रेपो रेट? Repo rate is the reverse, like RBI giving to commercial bank. व्हाट इज द रेट राइट नाउ? ये हमको भी नहीं पता क्या है रेपो रेट का, क्या है, और रिवर्स रेपो क्या है? सर 6.75। 3 ये देख लेना, ठीक है, ये पूछ लेते हैं, ठीक है। जनरली रेपो रेट शायद कम होगा, रिवर्स रेपो ज्यादा होगा, है ना? ऑनेस्ट बात है, रेपो रेट कम होगा ना, रिवर्स रेपो ज्यादा होगा। सही बोल रहा हूँ क्या? हाँ भैया अभी नहीं, गलत है। 3.35 चल रहा है नहीं, reverse repo। सर गलत रेपो है। रेट गलत है, गलत है। रेपो रेट ज्यादा रेपो होगा। रेट हायर देन रिवर्स रेपो रेट। हाँ, रेपो रेट ज्यादा होगा। जब हाँ पापा बेटा को Yes. देगा तो रेट ज्यादा लेगा। बेटा थोड़ी ना बाप से ज्यादा ले सकता रेट, पैसे से याद करिए, समझ रहे हैं ना? पापा को तो कम में देंगे ना, वो तो पिताजी है आरबीआई आपका। तो याद रखना भाई, रेपो रेट याद रख लो, रेपो रेट ज्यादा होता है, रिवर्स रेपो कम होता है, याद रहेगा ना? Yes. How can a son charge from the father more than the rate of interest at which the rate of interest was charged on this? लॉजिक याद रहने के लिए, ठीक है, रटना नहीं पड़ेगा आपको, ठीक है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो रेट मोटा मोटी याद रखना, पर मोस्ट इंपॉर्टेंट कौन सा कम है कौन सा ज्यादा है ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। ये मैंने इसलिए आपको क्लियर कर दिया चीज को, ठीक है। चलिए नीचे आते हैं, इसमें 3.3 है पर ये रेट चेंज होते रहता है। प्लीज मेक श्योर दैट द रेट कीप्स ऑन चेंजिंग। तो ये मोटा मोटी आपको वो रखना है, ठीक है। इसमें वही लिखा है बोरोज द पॉइंट फ्रॉम द दिस एंड व्हाट डज द आरबीआई डज एज अ मेजर हमको चलिए, हाँ, what does the RBI as a measure does to control the inflation? What does RBI does to control inflation? ये बहुत पूछता है, क्या करता है इन्फ्लेशन? भाई मटेरियल नहीं मिलेगा, जो सेशन है उसके मिलेगा हम लोग का। हाँ, व्हाट डज आरबीआई डज एज अ मेजर टू कंट्रोल इन्फ्लेशन? क्या होगा इसका आंसर? इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए आरबीआई क्या करेगा, बताओ। Sir, RBI will use its RBI will various fiscal policies to control the inflation and squeeze out the excess liquidity from the market or the economy. हाँ, ठीक है। कंट्रोल इन्फ्लेशन करने के लिए क्या करेगा आरबीआई? और क्या होगा? First of all, इन्फ्लेशन the कैसे करेगा? कुछ काम है। बोलो हेमंत, बोलो। हाँ, first of all increase the rate of interest and then to reduce the capital expenditure. इन्फ्लेशन को रोकना So है, that people इन्फ्लेशन को रोकना है। अब ना एकदम कॉमन सेंस लगाते हैं अपना, ठीक है। इन्फ्लेशन को रोकना है, ठीक है, इन्फ्लेशन को रोकना है। कोई दिख रहा ही नहीं है मेरे को। हाँ हाँ, इंटरेस्ट रेट आपको बढ़ाएंगे वो। देखो, इन्फ्लेशन को आपको क्या रखना है, आपको रोकना है इन्फ्लेशन को, ठीक है। हम क्या बोल रहे हैं, इन्फ्लेशन को रोकना है, ठीक है, इन्फ्लेशन को रोकना है। रेपो रेट याद करिए, रेपो रेट। तो सोचिए एक बार, आरबीआई कमर्शियल बैंक को रेपो रेट दिया, अगर ज्यादा रेट में देगा, अगर पापा बच्चा को ज्यादा रेट में देगा तो बच्चा कमती खर्चा करेगा, राइट? बच्चा कमती खर्चा करेगा। पर अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट कम रहेगा, कमती रेट ऑफ इंटरेस्ट में अगर लोन देता है कमर्शियल बैंक को, तो बच्चा क्या करेगा, ज्यादा खर्चा करेगा। अगर बच्चा ज्यादा खर्चा करेगा तो क्या होगा हिंदुस्तान में, क्या होगा? सर सप्लाई ऑफ मनी इन्फ्लेशन घटेगा। होगा ना, इन्फ्लेशन होगा ना। हाँ, तो इन्फ्लेशन कैसे रोकेगा? रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा करके कि कम इंक्रीज करके? करके इंक्रीज करके। इंक्रीज अब याद रहेगा, ठीक है। हाँ, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट जब हाई करेगा आरबीआई, रेपो रेट जब हाई करेगा आरबीआई, इन दैट केस जो कमर्शियल बैंक है वो कमती खर्चा करेगा, राइट? क्योंकि उसको अब चला के चलाना है, क्योंकि वो अगर वो देखो सिंपल बात है, आरबीआई ने रेपो रेट ज्यादा किया, कमर्शियल बैंक के पास गया। अब कमर्शियल बैंक भी ज्यादा रेट में
फिक्स लोन देगा किसको, कंज्यूमर को, तो उसको रेट ज्यादा मिल रहा है कंज्यूमर को, जब रेट ज्यादा मिल रहा है तो अपने आप ही खर्चा कम करने लग जाएगा। तो इनवर्स रिलेशन याद रख लीजिए, अब रट्टा मारना है किसी को, इनवर्स रिलेशन याद रखिए, जिसको समझ के करना है ऐसे याद कर लीजिए, समझने में बहुत मेहनत होता है, तो समझने में मेहनत होता है तो रट्टा मार लीजिए। रट्टा कैसे मारना है, ऑपोजिट रिलेशन होता है, तो इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना है तो क्या होगा, रेपो रेट को बढ़ाना पड़ेगा। पर वो पूछा लॉजिक, तो लॉजिक आपको ऐसे बताना पड़ेगा, यू हैव टू टेल द लॉजिक, ठीक है। तो इसका आंसर ग्रुप में लिख लीजिए जल्दी से, व्हाट आई टोल्ड ना, राइट इन द ग्रुप द आंसर, दिस वन इंपॉर्टेंट आंसर है, बाय इंक्रीजिंग द रेपो रेट, बाय इंक्रीजिंग द रेपो रेट इन्फ्लेशन ऑटोमेटिकली कंट्रोल हो जाएगा आपका, इंक्रीजिंग द रेपो रेट, जब रेपो रेट इंक्रीज होता है ना तब देखना स्टॉक मार्केट ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा, जब रेपो रेट नीचे इंक्रीज जाएगा होता है स्टॉक मार्केट। नीचे जाएगा, क्यों, क्योंकि कंज्यूमर परचेज नहीं कर पा रहा है, लिख लीजिए चीज हाँ। जल्दी से लिख लीजिए, बाय इंक्रीजिंग द रेपो रेट, एक बार ग्रुप में लिख लीजिए, इंक्रीजिंग द रेपो रेट, रेपो रेट हाउ व्हाट डज, इसको एज अ मीनिंग में लिखिएगा, व्हाट डज द आरबीआई डज टू कंट्रोल द इन्फ्लेशन बाय इंक्रीजिंग द रेपो रेट, बाय इंक्रीजिंग द रेपो रेट लिख लीजिए, जल्दी से लिखिए इसका आंसर, ठीक है, ग्रुप में लिखिए, फटाफट लिखिए, टाइम वेस्ट मत करिए, बाय इंक्रीजिंग द रेपो रेट, ठीक है। अभी तक कोई नहीं लिखा भाई, किरण लिखो, किरण, हेरोल्ड, तुम्हारा दोस्त कहाँ है मानस, पता नहीं आज किधर गया है। ठीक है, उसको बुलाओ, मैसेज किया था ठीक है, उसको, करिए, ठीक है, रिप्लाई नहीं चलिए कर रहा है। ग्रुप, हाँ ग्रुप में लिख दो उसका आंसर, बाय इंक्रीजिंग द रेपो रेट, ठीक है, इससे याद रहेगा, बाय इंक्रीजिंग द रेपो रेट। श्यामली सविता का है तो बुलाया करो सविता को, ठीक है, चलो। तो यहाँ पर देखो इसमें सिंपल वही लिखा है लॉजिक, द आरबीआई रेजेस द रेपो रेट टू कंट्रोल द इन्फ्लेशन बाय मेकिंग द बोरिंग मोर एक्सपेंसिव फॉर द कमर्शियल बैंक्स, समझ में आया। तो इतना इंग्लिश नहीं पढ़ के आपको बस इतना याद रखो, रेपो रेट बढ़ने से बोरिंग एक्सपेंसिव हो जाएगा कमर्शियल बैंक्स के लिए, अब बैंक्स के लिए इंक्रीज होगा तो उसके लिए अपने आप ही इंक्रीज हो जाएगा। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय डेबिट एंड क्रेडिट, ये सब नहीं पूछेगा भाई तुमको, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय डेबिट एंड क्रेडिट, ठीक है, व्हाट डू अंडरस्टैंड बाय ओवरड्राफ्ट एंड कैश क्रेडिट, ये बहुत ज्यादा पूछता है, ठीक है, ओवरड्राफ्ट, ओवरड्राफ्ट एंड कैश क्रेडिट, एंड कैश क्रेडिट, ओवरड्राफ्ट एंड कैश क्रेडिट, एक बार ये देख लो, ठीक है। ओवरड्राफ्ट एंड कैश क्रेडिट, इसका क्या आंसर होगा, दिखाई नहीं दे रहा, ये क्वेश्चन अभी रिसेंटली पूछा था, ओवरड्राफ्ट एंड कैश क्रेडिट, ठीक है, ओवरड्राफ्ट एंड कैश क्रेडिट, ओवरड्राफ्ट एंड कैश क्रेडिट, ठीक है, ओवरड्राफ्ट एंड कैश क्रेडिट क्या होता है, ओवरड्राफ्ट एंड कैश क्रेडिट, मेरे को नहीं दिख रहा है भाई, आप लोग ऑन करके आएगा मेरे को दिखेगा, मेरे को पार्टिसिपेंट में दिखता नहीं है, ठीक है। हाँ, ओवरड्राफ्ट एंड कैश क्रेडिट क्या होता है, overdraft is a financial arrangement provided by the bank that allows an account holder to withdraw more money than the available balance in the account up to a predetermined limit. It's the form of this that is both अंग्रेजी लिखा है ना। Cash credit is a type of loan facility offered by the bank to the business for meeting the working capital requirements. Under a cash credit, a specified credit limit is sanctioned to the borrower and they can withdraw the funds up to that limit as per the cash requirement. Interest is charged only on the amount utilized, making it a very cost-effective financing option for the businesses. Cash credit is often used for financing this and this and this and this. And overdraft क्या लिखा है इसमें, is allows an account holder to withdraw more money than the available balance in the account up to a predetermined limit. Overdraft कर सकता है। अब cash credit में क्या लिखा है, for meeting the working capital requirements under cash credit is sanctioned to the borrower, they can withdraw the funds up to that limit only. ठीक है, जिस पर the cash requirement, दोनों में क्या difference है? It says this and interest charge on the overdraft amount as there is a flexible credits. This is overdraft transformed into day-to-day operation. दोनों में क्या difference है? Overdraft और CC में क्या difference है? कौन बताएगा? बहुत पूछता है ये। अभी सेकेंड कैंपस में पूछा था। कौन बताएगा? CC और ओवरड्राफ्ट में क्या फर्क होता है? कौन? अंशु बताओ।
सीसी एंड ओवरड्राफ्ट में क्या डिफरेंस है? वीडियो ऑन रखो आप लोग, सुन। मेहनत नहीं करते भाई, हम लोग को तो मेहनत होता है। देखिए पसीना नहीं दिख रहा मेरे को। ठीक है, सीसी एंड ओवरड्राफ्ट बताइए। नौकरी के लिए देखिए खून पसीना सब निकालना पड़ेगा, तभी मिलता है, समझे? एसी चला के देख रहे हैं ना, तो फायदा नहीं होने वाला है। क्या होता है सीसी और ओवरड्राफ्ट में क्या डिफरेंस है? इजी है, डिफरेंट नहीं है। सर अपना सीसी हाँ, अपना लैंग्वेज में बोलिए। हाँ, सीसी सीसी सर होता है। सीसी जनरली ये वर्किंग कैपिटल लोन के लिए दिया जाता है इन हाँ सीसी कैश हाँ। क्रेडिट। एंड सर ओवरड्राफ्ट ओवरड्राफ्ट सर वी कैन विड्रॉ दैट मनी स्पेसिफिक, सर ऐसा कुछ नहीं कि वो वर्किंग कैपिटल के लिए स्पेसिफिकली दिया जाता है। वेरी गुड, वेरी गुड। हाँ, जरूरी नहीं है कि वर्किंग कैपिटल के लिए हो। सीसी खाली बिजनेस पर्पस के लिए दिया जाता है। वेरी, लिख लीजिए डिफरेंस ग्रुप में, ठीक है? तो सीसी खाली बैंक ऑडिट में होता है ना, तो बैंक ऑडिट में बोलेगा बैंक ऑडिट में क्या चेक किया, सीसी ओवरड्राफ्ट चेक किया। तो सीसी हमेशा बैंक के लिए पर्पस के लिए दिया जाता है, ओवरड्राफ्ट कोई भी पर्पस के लिए दिया जाता है। ओवर ड्रॉइंग कर रहा है अकाउंट से, करेंट अकाउंट है ना, करेंट अकाउंट में एक बैलेंस होगा, उससे ओवर ड्रॉ कर रहा है। क्रेडिट कार्ड का तरह हो गया ओवरड्राफ्ट, थोड़ा सा ना, क्रेडिट कार्ड टाइप का हो गया। सीसी इज ऑलवेज फॉर वर्किंग कैपिटल, इट्स काइंड ऑफ डिमांड लोन, while overdraft isn't, okay, it's a demand loan। ये पता नहीं भाई डिमांड लोन क्या होता है। ठीक है, पर सीसी बिजनेस रिक्वायरमेंट के लिए होता है, और ओवरड्राफ्ट आप ओवरड्राफ्ट कर रहा है कोई भी पर्पस के लिए, जो बैलेंस है ना आपका अकाउंट में उससे ज्यादा आप ले रहा है, सिंपल भाषा में ओवरड्राफ्ट हो रहा है आपका। और सीसी क्या है? तुमको एक लोन मिल रहा है इतना रुपए का। सीसी लोन किसके ऊपर में मिलता है, क्वेश्चन आ सकता है। लिख लो आंसर, ओवरड्राफ्ट आपका ओवर ड्रॉ हो रहा है फ्रॉम द, यू आर गेटिंग मोर देन व्हाट इज देयर इन द करेंट अकाउंट। ठीक है, देखो करेंट अकाउंट में एक बैलेंस होता है, अब वो हाँ, अब उसमें आपको सीसी मिलेगा, ठीक है? और एक करेंट अकाउंट का बैलेंस उससे ज्यादा ओवरड्राफ्ट कर सकता है, ठीक है? तो ये दोनों चीजें। सीसी आपको क्या चीज में मिलता है, हाउ यू गेट सीसी? सीसी का मेजरमेंट कैसे होगा? सीसी के लिए देखता है ड्राइंग पावर, सीसी के लिए देखेगा ड्राइंग पावर, ड्राइंग पावर देखता है सीसी के लिए। ये भी क्वेश्चन पूछेगा व्हाट इज ड्राइंग पावर, व्हाट इज ड्राइंग पावर, ठीक है? तो व्हाट इज ड्राइंग पावर ये पूछ सकता है, तो ड्राइंग पावर क्या है, ठीक है? तो ड्राइंग पावर क्या होता है, सीसी हमेशा ड्राइंग पावर निकालता है। ड्राइंग पावर कैसे निकलता है? डीबी बोलता है, वो लोग पूछेगा कि डीपी क्या होता है, आप समझेगी नहीं कौन सा डीपी का बात कर रहे हैं, ठीक है? तो डीपी, डीपी बोलता है ड्राइंग पावर। डीपी आपका क्लोजिंग स्टॉक, वीडियो की बंद रख ले, थक गए, पूरा थक गए, किरण श्यामली अरिंद, ठीक है? हाँ तो हाँ, मैं जो बोला, हाँ भूल गया। हाँ, आपका ड्राइंग पावर में निकलता है। ड्राइंग पावर इज बेस्ड ऑन द परफॉर्मेंस ऑफ द फर्म ड्यूरिंग द पीरियड। ड्राइंग पावर आपका क्लोजिंग स्टॉक में निकलता है और डेटर्स में निकलता है, याद रख लेना। परसेंटेज होता है किसका, क्लोजिंग स्टॉक का एंड डेटर्स का। अभी क्लोजिंग स्टॉक का वेरीफाई करने के लिए चार्टर्ड अकाउंटेंट को रखता है जनरली लोग, सीए में को भी लगता होगा, आई एम नॉट श्योर। स्टॉक ऑडिट होता है, समझ में आया? स्टॉक ऑडिट, स्टॉक ऑडिट में उसमें भेजता है बैंक वाला, ठीक है? भैया उसमें बैंक, सीएससीएमए का सर्टिफिकेशन लगता है। हाँ सर्टिफिकेशन वगैरह लगेगा आपको, समझ में आया? तो और उसका जो ड्राइंग स्टॉक होता है उसका ऑडिट होगा, स्टॉक ऑडिट होगा। ड्राइंग पावर हाँ तो भैया आपका मैंने किया है भैया, ये है ना। बैंक का किया है भैया, उसका ड्राइंग ड्राइंग पर अलग से कैलकुलेशन करना पड़ता है उसका। हम्म, क्लोजिंग पूरा बैलेंस कैलकुलेशन लेके और स्टॉक लेके पूरा कैलकुलेशन करना पड़ता है। मैंने वो इंडियन ओवरसीज इलाहाबाद बैंक ये सब का किया है भैया। ये है ना। हाँ, तो आर्टिकल कैसे कैलकुलेशन होता है ग्रुप में लिख देना, ड्राइंग पावर परसेंटेज निकालना पड़ता है पूरा ठीक है, हाँ चीज भैया पर। उसका पूरा परसेंटेज फॉर्मूला रहता है भैया, हाँ। हाँ, पूरा परसेंटेज परसेंटेज निकालना पड़ता है, और तो ये पूछ सकता है भैया तुमको वो। सीसीओडी में एक हम्म, डिफरेंस मैं अभी बोलना भूल गया, सीसीओडी में है। सीसी ना भैया उसके मतलब अगेंस्ट सीसी आपका हाइपोथेटिकेशन होता है, लेकिन हाँ, ओडी के अगेंस्ट ऐसे होता नहीं है भैया। और ओडी के सीसी में आपका स्टॉक स्टेट नहीं, और सीसी में सीसी क्रेडिट अगर ले मतलब कोई बिजनेस लेता है ना, तो उसके लिए आपको हर महीने का स्टॉक स्टेटमेंट और वो मंथली रिटर्न्स भरना पड़ता है, लेकिन ओडी का ऐसा कुछ नहीं है। ये एंड सब लिख दो सीसी ग्रुप खाली में। तुम बिजनेस का पर्पस के लिए लगा सकते हो, और ओडी लेके तुम कुछ भी कर सकते हो, अपना घर का ओडी में खर्चा भी कुछ भी कर भर सकता सकते है, हो। हाँ वेरी हाँ गुड। ये तीनों ये सारा मेजर डिफरेंस पॉइंट है भैया। एकदम, ये बहुत पूछता है सीसी वीसी है ना, ये अच्छा से कर लिए ना ड्राइंग पावर सीसी, तो आपका हो गया इधर में। और इनफैक्ट आपका
ये सब चीज काम आएगा आर्टिकलशिप ऑब्जर्वेशन बताने में कि व्हाट हैव यू डन इन हाँ भाई, ऑडिट। ये आर्टिकलशिप में देखा भैया। आर्टिकलशिप ऑब्जर्वेशन में आपको बताने में काम आएगा। ठीक है भाई, आए हुए ना भाई, वीडियो ऑन करके आओ, घुसाना तुम पूरा बंद करके रखा है, समझ में आया? तो नेक्स्ट टाइम आपने दिक्कत हो जाएगा तुमको। ठीक है, आओ जल्दी जल्दी आओ।